तो यहाँ से एक बारी फिर से हम खेलने के लिए जा रहे हैं GTA 5। आप लोगों ने GTA 5 के लास्ट वाले एपिसोड में देखा होगा कि हमने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की डॉटर को मार दिया था नवारो के कहने पर, एंड नवारो ने उसके हमको दिए थे $80,000। अभी आप लोग मेरा बैंक अकाउंट देख सकते हो, $95,000। मैं बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हूँ भाई। तो अभी का सीन क्या है GTA 5 का, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं बाहर निकल जाता हूँ भाई। आंटी मेरा दिमाग खा रही है सुबह सुबह। बाहर तक इसकी आवाज आ रही है, मैं सही बता रहा हूँ। नवारो को कॉल करके इसकी सुपारी लेके कोई मार के नवारो से पैसे लेके यहाँ से भाग जाऊंगा मैं कहीं। हाँ, तो भी GTA 5 का सीन क्या है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, थोड़ी देर पहले मेरे पास आया था नवारो के एक बंदे की कॉल, और उसने मेरे को बोला कि मुझे एक काम करना है, और वो काम है एक कार चुराना। यस, मेरे को एक कार चुरानी है। देखो, लॉस एंजलिस में एक बहुत ही ज्यादा फेमस, अमीर, पॉपुलर सेलिब्रिटी रहता, और उस सेलिब्रिटी के पास है एक कार। लेकिन ये कार कोई मामूली कार नहीं है, क्योंकि इस कार की कीमत है $16 मिलियन। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। बेसिकली उस सेलिब्रिटी ने अपने कार के चारों व्हील्स के रिम पर कुछ डायमंड्स लगवा रखे हैं, और उन डायमंड्स की कीमत है $15 मिलियन। मतलब $15 मिलियन के उस कार के सिर्फ चारों व्हील्स हैं जिस पर डायमंड लगे हुए हैं, और 1 मिलियन की उस कार की बॉडी है। ओवरऑल वो कार $16 मिलियन की है, और अगर हम इन पैसों को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 100 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। सो यहाँ मुझे उस ही कार को चुराने के लिए बोला है नवारो ने, और ये काम करने वाले हैं हम आज ही हम उसकी कार को चुराने वाले हैं, क्योंकि वो सेलिब्रिटी लॉस एंजलिस के एक जगह पर आ रहा है कोई मीटिंग करने के लिए, वो भी अपनी उसी कार को लेकर, क्योंकि वो अपनी कार को बहुत ज्यादा कम निकालता है अपने घर से, और उसके घर पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह रहती है, तो उसके घर से इस कार को चुराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आज वो इस कार को लेकर अपने घर से बाहर निकल रहा है, तो यह एक बहुत अच्छा मौका है उस कार को चुराने का उस सेलिब्रिटी से। मेरे पास लोकेशन भी आ चुकी है जहाँ पर वो सेलिब्रिटी आने वाला है अपनी मीटिंग करने के लिए। बस अब मुझे करना क्या है, एक टैक्सी बुक करनी है, और टैक्सी के थ्रू मुझे वहां पर जाना, बिकॉज ऑफ मैं अपनी कोई भी कार या गाड़ी नहीं लेके जा सकता वहां पर। नवारो ने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया। सबसे पहले हम अपनी टैक्सी बुक कर लेते हैं। यस, हमारी टैक्सी बस थोड़ी ही देर में आने वाली होगी, यहीं पर ही आ जाएगी। ओके, तो हमारी टैक्सी आ चुकी है फाइनली। हाँ, हम निकल चुके हैं अपने घर से वो वाली लोकेशन के लिए। नवारो ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि मैं कोई भी कार वहां पर नहीं लेके जा सकता अपनी, क्योंकि उसके थ्रू मैं फंस सकता हूँ। जस्ट सी, क्योंकि वो एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके पास इतना पैसा है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी भी होगी, प्लस उसके पास उसकी $16 मिलियन की एक कार भी है। मोस्ट प्रोबेबली वहां पर काफी ज्यादा गार्ड या फिर सिक्योरिटी होने वाली है, और उसी चीज से बचने के लिए मुझे नवारो ने एक गन दिया। इन केस अगर कुछ भी होता है वहां पर, सिक्योरिटी गार्ड अगर मेरे ऊपर अटैक करते हैं, तो मैं अपना डिफेंस करने के लिए इस गन का यूज कर सकता हूँ। और नवारो ने मेरे को बिल्कुल साफ बोल दिया है, अगर मुझे वहां पर किसी को मारना भी पड़े तो मुझे उसको मार देना है बिना कुछ सोचे समझे, बाकी वो अपने आप देख लेगा। लेकिन कैसे भी करके मुझे वो कार चुरानी ही है, कोज ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट मौका है उस कार को चुराने का। और अगर मैं कोई भी गड़बड़ी करता हूँ उस कार को चुराने में, या फिर अगर मैं उस कार को चोरी नहीं कर पाता हूँ, तो ऑब्वियसली जो वो सेलिब्रिटी है अलर्ट हो जाएगा, और वो अपनी कार को कहीं भी छुपा सकता है। उसके बाद उस कार को चुराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। नवारो के बंदे ने मुझे एक और कॉल की है, और उसने मेरे को उस कार की पहचान बताई है कि वो कार दिखने में कैसी लगती है। कार का नाम है मस्टैंग GT, और वो येलो कलर की कार है। यस, मस्टैंग GT, यह तो मेरी फेवरेट कार है भाई। ऑलमोस्ट हम वो वाली जगह पर बस पहुंचने ही वाले हैं। फाइनली मैं वो वाली लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ। ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ठीक इसी बिल्डिंग के अंदर वो सेलिब्रिटी है जिसकी मीटिंग चल रही है। ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है इस बिल्डिंग की पार्किंग में, जो कि इस बिल्डिंग के पीछे ही है, और उस पार्किंग में ही उस बिजनेसमैन की कार खड़ी हुई है। बट मैं एकदम से अंदर नहीं जाने वाला, मुझे कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं बिना देखे, बिना किसी प्लानिंग के अंदर जाते ही उन गार्ड्स पर अटैक करता हूँ या फिर कार चुराने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है भाई मैं मारा जाऊँ। तो सबसे पहले मुझे अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि भाई कितने गार्ड है, कितनी सिक्योरिटी है, और मैं किस तरह से उस कार को चुरा सकता हूँ, वो कार कहाँ पर खड़ी है, ये सारी चीजें। एंड इसके लिए मेरे पास एक प्लानिंग है, और वो प्लानिंग ये है कि मैं जाने वाला हूँ उस सेलिब्रिटी का फैन बनकर, जिससे वहाँ के किसी भी सिक्योरिटी गार्ड या फिर जो भी वहाँ पर बंदा होगा उसको शक नहीं होने वाला। उसको यही लगेगा कि मैं एक फैन हूँ जो उससे मिलने के लिए आया हूँ। एंड यस, वो मेरे को अलाउ कर देगा वहाँ पर घूमना थोड़ा सा, जिससे मैं देख सकता हूँ कि भाई वहाँ का क्या सीन है। चलते रहो। मेरी थोड़ी सी फट भी रही है भाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे को फर्स्ट सिक्योरिटी गार्ड दिख चुका है, और यस, मेरे को मस्टैंग GT भी दिख चुकी है येलो कलर में। यही वो कार है जिसको हम चुराने वाले हैं। मुझे थोड़ा हल्के बोलना चाहिए, कहीं ये सुन ना लें। यहाँ पर तो काफी सारे गार्ड खड़े हुए हैं भाई। प्लीज मुझे मारना मत, मैं उसका फैन हूँ। आई एम ए बिग फैन, प्लीज।
लकली मैंने इन सिक्योरिटी गार्ड से बात कर ली है और इन्होंने पूरा नेगोशिएशन किया है मेरे साथ। मैंने इन सिक्योरिटी गार्ड से बोला है कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं यहाँ पड़ोस में ही रहता हूँ। जैसे ही मुझे पता लगा कि वो यहाँ पर आने वाले हैं तो आधी रात में ही मैं उठ के यहाँ चला आया उससे मिलने के लिए। तो इन लोगों ने मेरे को बोला कि डेविड अभी मीटिंग में है और वो थोड़ी ही देर में आ जाएगा। डेविड बेसिकली उसी सेलिब्रिटी का नाम है, मुझे तो पता भी नहीं था भाई, अभी पता लगा। जब तक वो मीटिंग करके ये वाली बिल्डिंग से बाहर आता है तब तक मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। इन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया है यहाँ पर रुकने के लिए क्योंकि मुझे उससे मिलना है। लेकिन जो चीज़ मुझे देखनी थी वो चीज़ मैंने देख ली है। यहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं और 3 सिक्योरिटी गार्ड के साथ इनकी 3 कार भी है जो काफ़ी बड़ी बड़ी SUVs हैं। और मैं इन 3 कारों को देखकर बता सकता हूँ कि कम से कम 12-13 सिक्योरिटी गार्ड उस बंदे के साथ हैं, जिसमें से 3 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर खड़े हैं और बाकी उसके साथ होंगे इस बिल्डिंग में। अभी आते हैं अपनी प्लानिंग पर। मेरी प्लानिंग ये है कि मैं गन निकालूंगा और इन गार्ड्स को डराने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं इनको मारूं या फिर कुछ भी करूं, मैं बस चाहता हूँ कि मैं गन निकालूं, या डर जाएं और मैं चुपचाप से यहाँ से कार लेकर चला जाऊँ, किसी को कोई नुकसान भी ना हो और चोरी भी आराम से हो जाए। ओके, तो चुपके से मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ, इनको कोई भी शक नहीं होना चाहिए और चुपके से निकाल लेता हूँ अपनी गन। ये मेरी सप्रेस्ड गन है तो ज्यादा आवाज नहीं आने वाली गोलियों की, बट अगर ये गोली चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आवाज तो जाएगी। मेरी थोड़ी सी फट भी रही है क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया भाई। ओके 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 3, 2, 1 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हैंड्स अप, हैंड्स अप। अरे भाई 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 भाई, ये तो गोली चलाने लग गए बहनचोद। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये ले भाई। ओके, अरे भाई 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 भाई, मर जा मर जा मर जा मर जा, मर 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 मर। जल्दी से भाई मैं यहाँ से कार लेके निकलता हूँ फटाफट से। बस यहाँ से निकल भाई, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता अपना यहाँ पर। बस मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है क्योंकि वो गार्ड मेरा पीछा भी कर सकते हैं। भाई इस कार की साउंड तो बहुत ज्यादा मस्त लग रही है मेरे को। निकल निकल, चलता रहे चलता रहे चलता रहे चल। हाँ ओके, तो मैं काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ और ये मैंने कार चुरा ली है। आई होप सो कि मेरा कोई भी पीछा ना करे अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लगाने वाला हूँ कॉल नवारो को और उसको बता देता हूँ कि मैंने फाइनली कार चुरा ली है और साथ ही साथ मैंने 3 गार्ड्स को भी मार दिया। फाइनली मेरी नवारो से बात हो चुकी है। नवारो ने मेरे को बोला है कि मैं डायरेक्टली ये कार उसके पास नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली ये कार उसके पास लेकर जाऊंगा तो हो सकता है कि वो पकड़ा जाए। इसलिए मुझे सबसे पहले इस कार को कहीं पर छुपाना पड़ेगा, कहीं सुनसान जगह पर जहां पर कोई भी ना हो। फिर बाद में इस कार का क्या करना है वो हमको नवारो बता देगा। तो हमारा जो पहला मिशन है वो इस कार को कहीं पर छुपाना है। कहां पर छुपाना है भाई, मुझे जगह ढूंढनी पड़ेगी पहले। तो फाइनली मेरे को एक जगह मिल चुकी है जहां पर मैं इस कार को छुपा सकता हूँ। बेसिकली वो मेरे दोस्त का एक गैरेज है सी साइड पर, मतलब सिटी से काफी ज्यादा आउट, समुद्र के किनारे पर। मेरा दोस्त कहीं बाहर गया हुआ है 3-4 दिन के लिए और उसका गैरेज पूरी तरह से खाली पड़ा है अभी। मैंने अपने दोस्त को नहीं बताया कि मैं चोरी की कार को उसके गैरेज में छुपाने वाला हूँ। आई थिंक उसका गैरेज यहीं कहीं पर ही है, ये वाली गली में ही उसका गैरेज है। और ये जो गली है ये पूरी तरह से बंद पड़ी है, यहाँ पर अभी कोई भी नहीं रहता, ये घर भी पूरी तरह से खाली है। एंड उसका गैरेज बिल्कुल लास्ट में जाकर है, राइट हैंड साइड पर। शायद से यही उसका गैरेज है राइट में। सबसे पहले मैं इस कार को अंदर लगा देता हूँ भाई, कोई देख ना ले बस मेरे को। मैं इसको बैक करके लगा देता हूँ क्योंकि अगर मेरे को एकदम से भागने की जरूरत पड़ी तो मैं इसको लेकर भाग सकता हूँ। फाइनली मैंने इस कार को यहाँ पर आराम से पार्क कर दिया है। आई होप सो कि हमें किसी ने ना देखा हो। फटाफट से मैं नवारो को कॉल लगाता हूँ कि उसकी कार को मैंने सेफ जगह पर पार्क कर दिया है और जल्दी से वो किसी को भी यहाँ पर इस कार को लेने के लिए भेज दे, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक इस कार को अपने पास रख नहीं सकता भाई। हाँ, आफ्टर 30 मिनट्स ये तीनों बंदे यहाँ पर पहुंच चुके हैं नवारो के। भाई ये तो काफी ज्यादा तगड़े बंदे लग रहे हैं मेरे को। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि ये बंदे इस कार को, पूरी की पूरी कार को ड्राइव करके नहीं लेके जा सकते नवारो के अड्डे पर, क्योंकि इससे हो सकता है कि किसी को भी पता लग जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जिसकी ये कार है। हो सकता है उसका कोई फैन देख ले इस कार को और वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि CCTV के थ्रू पुलिस इस कार को ट्रैक करके नवारो के अड्डे तक पहुंच जाए एंड उससे नवारो पकड़ा जा सकता है। दैट्स वाई हमने एक प्लानिंग बनाई है और वो प्लानिंग ये है कि हम इस कार को छोड़कर इसके जो चारों व्हील्स हैं सिर्फ उनको निकाल कर लेकर जाएंगे और जो इस कार की बॉडी है वो यहीं पर रहेगी, बिकॉज ऑफ इस कार के चारों व्हील्स ही सबसे ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि उन पर लगे हुए हैं डायमंड्स और उन डायमंड्स की कीमत है $15 मिलियन। बाकी जो इस कार की बॉडी है वो सिर्फ $1 मिलियन की है। तो ये लोग 1 मिलियन के लिए अपने 15 मिलियन नहीं गंवाना चाहते, इसलिए ये सिर्फ टायर ही लेकर जाने वाले हैं इस कार के खोलकर। और जो उसकी बॉडी है वो मैं लगे हाथों कभी भी ठिकाने लगा दूंगा या फिर कहीं पर फेंक दूंगा, जिससे किसी को कुछ भी नहीं पता लगने वाला कि
उसकी ये कार कहाँ पर गई। तो यह सभी निकालते हैं इस कार के चारों व्हील्स को। तो आ जाओ मेरे भाई, निकाल लो इस कार के व्हील्स। और मेरे दोस्त क्या हाल है तेरे? आप सोच रहे होगे वो दोनों बंदे कहाँ पर है, तो वो है यहाँ पर। अभी ये दोनों टायर्स निकालने में बहुत ज्यादा बिजी है इस कार के, और ये चारों के चारों व्हील्स निकाल लेंगे थोड़ी ही देर में। भाई काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ये बंदे तो व्हील्स निकालने में, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत तो मैंने किया, अपनी जान को दाव पर लगाकर इस कार को चुराना। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं इसके व्हील्स निकालने के लिए। जैसे ये व्हील्स निकाल लेंगे उसके बाद ये व्हील्स अपने इस पिकअप ट्रक में रख लेंगे शायद से, और फिर यहाँ से ये जा सकता है। तो आखिर पूरे 1.5 घंटे के बाद इन लोगों ने इस कार के चारों व्हील्स को निकाल कर अपने इस पिकअप ट्रक में लोड कर लिया है। आप लोग देख सकते हो ये चारों डायमंड व्हील्स, और अभी हमारी कार पूरी तरह से अपाहिज हो चुकी है। डील तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस अब ये बंदे मेरे को पैसे देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, नवारो ने मेरे को बोला था कि अगर मैं इस डील को मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता हूँ बिना पकड़े जाए या फिर बिना किसी दिक्कत के, तो वो मेरे को $50,000 देगा। एंड यस, फाइनली मैंने इस डील को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो ये बंदे मेरे को $50,000 देने वाले हैं अभी, और फिर ये यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, तो फाइनली डील पूरी हो चुकी है और ये बंदे अब जा रहे हैं यहाँ से। ओके बाय बाय मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर। ओह वेट, इसने मुझे आवाज़ दी है, शायद से मेरे से कुछ बोलेगा ये। हाँ जी बोलिए सर। ठीक है, तो ये यहाँ से जा रहे हैं, और जाते जाते उसने मेरे को बोला है कि मुझे ये कार अभी ठिकाने नहीं लगानी है। जब ये बंदे बोलेंगे मेरे को कॉल करके तभी मुझे ये कार ठिकाने लगानी है, और जहाँ पर ये बोलेंगे वहीं पर। तो मैं अपनी मर्जी से इस कार को कहीं भी नहीं लेके जा सकता। ठीक है भाई, मुझे क्या फ़र्क, तब तक ये यहाँ पर खड़ी रहेगी। वैसे भी मेरा दोस्त अभी 3-4 दिन के बाद आएगा, तब तक ये बंदे बोल रहे हैं कि ये कार यहाँ से निकल जाएगी, मतलब ये ठिकाने लग चुकी होगी तब तक। यार कार तो बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है भाई देखने में, इसका एक बार कलर देखो, और साउंड भी इसकी बहुत ज़्यादा ओपी थी। ठीक है, मैं अपने इस गैरेज को लॉक कर देता हूँ तब तक के लिए। ओके, मेरा गैरेज पूरी तरह से लॉक हो चुका है, और अभी चलते हैं अपने घर। एंड लुक एट माई बैंक अकाउंट, किधर गया भाई? ये रहा, $1,45,000। निकलता है यहाँ से फटाफट। मारुति 800 को मॉडिफाइड कराने के बाद मेरे पास सिर्फ $8,000 कुछ बचे थे, और फिर $80,000 मेरे को मिले थे उस बिजनेसमैन की डॉटर को मारने के लिए। $50,000 मेरे को अब ये बंदे देकर जा चुके हैं इस कार को चुराने के लिए। टोटल मेरे पास हो चुके हैं $1,45,000। रोड पे एकदम शांति शांति है भाई, सुनसान। अब मैं घर कैसे जाऊँ मुझे पता नहीं लग रहा। 1 मिनट, मैं कैब बुलाता हूँ, शायद से कैब आ जाएगी इस टाइम भी। कैब किधर गई कैब? ओके, ये रही। ये भाई ये पुलिस का हेलीकॉप्टर यहाँ क्या कर रहा है? मैं छुप जाता हूँ थोड़ा सा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस सेलिब्रिटी ने रिपोर्ट कर दिया पुलिस में अपनी कार चोरी होने की। ऑब्वियसली कर दी होगी भाई, 3 मर्डर भी हुआ है, कार भी चोरी हुई है, तो शायद से ये वही पुलिस है जो पेट्रोलिंग कर रही है। बट आई थिंक सो, ये हम लोग को अभी नहीं जानते थे ना। ओ मेरी कैब आ चुकी है। चल मेरे भाई, ले चल मुझे मेरे घर। किस्मत देख रहा हो भाई, बंदे की $15 मिलियन की डील करने के बाद भी टैक्सी में जा रहा हूँ। कोई नहीं, हमारे पास भी एक दिन बहुत अच्छी कार होगी। हालांकि मेरे पास एक कार है मारुति 800, जिसको मैंने काफी टाइम से चलाया नहीं है। ओके, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर पर। शायद से मेरी आंटी अभी तक सो चुकी होगी। मैं चुपके से जाकर आराम से अपने रूम में सो जाता हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे GTA 5 में और क्या क्या करना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल घंटे को भी दबा दो। ये फिर से बोल गई भाई, मुझे ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। ओके, बाय।